श्री कृष्ण के शब्दों में गहरी समझ छुपी है। वे कहते हैं कि जब तुम्हारी खूबसूरती या चमक दूसरों की आंखों में जलन पैदा करती है तो यह उनकी अपनी कमी का आईना है। लोग तुम्हारी तरक्की से डरते हैं और अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन तुम्हें इन बातों को अपने मन से दूर रखना चाहिए। अपनी चमक पर टिके रहना ही तुम्हारी असली शक्ति है। ये शुरुआत हमें यह समझाती है कि बहुत से लोग एक साथ हमला करते हैं क्योंकि तुम्हारी तरक्की उनके आराम क्षेत्र को हिला देती है। उनके हमले असल में तुम्हारी उपलब्धियों का डर है जो उन्हें असहज कर देते हैं। ऐसे में तुम्हें अपने काम और उद्देश्य से भटकने की आवश्यकता नहीं है। निरंतरता और मेहनत ही उन्हें चुप कर देगी। यह सीन हमें बताता है कि दूसरों की असुरक्षा हमारे आत्मविश्वास को नहीं डिगा सकती। लोग तुम्हारे कनेक्शनों और रिश्तों से भी जलते हैं क्योंकि वे भी वही समर्थन चाहते हैं। उनकी नफरत अक्सर उनके अकेलेपन और भय से जन्म लेती है। तुम अपने नेटवर्क की रक्षा ईमानदारी और समझदारी से करनी चाहिए। सही लोगों के साथ बने रहें और जरूरी दूरी पर अपनी सीमाएं रखना तुम्हें मजबूत बनाता है। ये सीन हमें सिखाता है कि सच्चे संबंध ही किसी भी गुप्त साजिश को लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे अपनी असफलताओं की वजह दूसरों पर डालते हैं। उनका व्यवहार तुम्हारी योग्यता पर सवाल नहीं उठाता बल्कि उनकी कमजोरी को दर्शाता है। तुम्हें अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। काम की गुणवत्ता ही सबसे बड़ा जवाब देती है। ये सीन बताता है कि दूसरों की आलोचना से घबराने की जरूरत की टोकरी भरी आरोपों से भयभीत मत हो। यह स्थायी है। उनके शब्द अक्सर हवाई होते हैं और सच्चाई समय के साथ सामने आती है। तुम्हें शांत और दृढ़ रहकर अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। संयम ही तुम्हें किसी भी दुष्प्रचार से ऊपर उठाएगा। ये सीन हमें धैर्य और संयम की ताकत का एहसास कराता है जो हर मुश्किल घड़ी में काम आती है। कई दुश्मन एक साथ आते हैं तो वह तुम्हारी शक्ति की परीक्षा है। ये परीक्षा तुम्हें और मजबूत बनाएगी अगर तुम इसे सही नजरिए से लो। अपने मन को संयमित रखो और किसी भी विवाद में अनावश्यक प्रतिक्रिया न दो। तुम्हारी सूरत और कर्म दोनों ही तुम्हारे बचाव का स्रोत बनेंगे। ये सीन बताता है कि चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं अगर हम संयम और विवेक से काम लें। का जोश तुम्हारे उजाले के सामने छोटा लग सकता है पर वे अभी भी खतरनाक हो सकते हैं। तुम्हें सावधानी से बातों को परखना चाहिए और झूठे भागीदारों से दूर रहना चाहिए। समझदारी और साफ नीयत के साथ तुम किसी भी चाल को बेअसर कर सकते हो। विश्वास और विवेक से निर्णय लेना ही तुम्हें सही दिशा देगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जो तुम्हें नापसंद करते हैं वे तुम्हारी प्रेरणा भी बन सकते हैं। उनकी नकारात्मकता तुम्हें अपनी वास्तविक ताकत की तरफ ले जा सकती है। इसे व्यक्तिगत रूप से लेने की बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान लगाओ। तुम्हारी सफलता उनकी आलोचना को अर्थहीन बना देगी। तुम्हारे सुंदरता और उपलब्धियों को देखकर उनकी ईर्ष्या तेज होती है पर यह उनकी कमजोरी है। तुम्हें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए और किसी के हेट से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हर तारीफ और निंदक को एक नजर से देखो पर अपनी आत्मा को अपरिवर्तित रखो। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये तुम्हें बांधने की कोशिश करेंगे पर तुम्हारे रिश्ते आजाद और सशक्त हैं।
कनेक्शनों की मजबूती दिखाती है कि तुम अकेले नहीं हो और समर्थन मौजूद है। अपने सहकर्मियों और मित्रों के साथ ईमानदारी बरतो और भरोसा बनाओ। सच्चे संबंध ही किसी भी गुप्त साजिश को विफल कर देते हैं। की चालें अक्सर छिपी होती हैं, इसलिए सतर्क रहना उपयोगी रहेगा। लेकिन सतर्कता का मतलब घबराना नहीं, बल्कि समझदारी से कदम उठाना है। तुम्हें अपनी सीमाएं स्पष्ट रखनी चाहिए और अनावश्यक खुलापन टालना चाहिए। सीमाएं रक्षा का तरीका है, यह रक्षात्मक नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। के नकारात्मक शब्द तुम्हें तोड़ने नहीं चाहिए, वे केवल अस्थायी हवा है। तुम्हारे भीतर की शांति और आत्मविश्वास इन्हें टाल देंगे। अपने आत्मविश्वास को रोज पुश करते रहो और आत्म देखभाल को प्राथमिकता दो। मन की मजबूती ही तुम्हें किसी भी बाहरी हमले से उबारती है। जब वे कदम छोटे होते हैं तो आवाज बड़ी कर देते हैं, इसे ध्यान में रखो। उनका शोर तुम्हें विचलित न करे। असली माप तुम्हारे काम से होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए, अनावश्यक बहसों में नहीं। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाए, यही तय करो। कि नफरत का लक्ष्य तुम्हारी इमेज को गिराना है, पर तुम्हारी असली छवि तुम्हारे कर्मों से बनती है। तुम्हारे इरादे साफ हो तो किसी भी बदनामी का असर कम रहेगा। लोग कुछ कहते हैं, पर समय सत्य को खोल देता है। तुम्हें अपने आचरण से जवाब देना है, शब्दों से नहीं। के हमले भावनात्मक और मानसिक हो सकते हैं, इसलिए अपनी मानसिक सेहत का ध्यान रखो। ध्यान, योग या सुकून देने वाली गतिविधियां तुम्हें स्थिर रखेंगी। जब मन शांत रहेगा तो किसी भी प्रलाप का असर कम होगा। स्वास्थ्य ही तुम्हारी सबसे अच्छी ढाल है। कि नकारात्मक चालें कभी कभी तुम्हारे करीबियों तक पहुंच जाती हैं। सतर्क रहो, पर अपने भरोसेमंद लोगों को पहचानो और उनके साथ अपने अनुभव साझा करो। आपसी भरोसा ही ऐसे समय में सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन है। एकता ही उन्हें तोड़ देती है और तुम्हें संभालती है। तुम्हें अपने विकास की रक्षा के लिए फैसले लेने होंगे जो मुश्किल लगे, पर जरूरी है। कभी कभी दूरी बनाना और कुछ संबंधों को सीमित करना ही विकास को बचाता है। यह अहंकार या क्रोधित व्यवहार नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के विवेक से तय होगा। कि ईर्ष्या तुम्हें कमजोर नहीं करेगी अगर तुम अपने मूल्य पर अड़िग रहो। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को रोज झींका करो और उसे विवेक से बढ़ाओ। तुम्हारा मन जब मजबूत होगा तो बाहरी जड़ताएं अपने आप बंद हो जाएंगी। तुम्हारी आत्मा वही रखेगी जो असल में तुम्हारा है। जब वे तुम्हारी प्रगति और रिश्तों को नापसंद करते हैं, वे अक्सर बदलने की धमकी देते हैं, पर सच्ची प्रगति धैर्य, मेहनत और सत्य से होती है, धमकियों से नहीं। तुम्हें अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी राह को बनाए रखना चाहिए। सफलता ही उनके डर का सबसे बड़ा इलाज है। तुम्हारी सुंदरता और ऊर्जा उन लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है जो सच में बढ़ना चाहते हैं। उनकी नकारात्मकता का प्रभाव केवल असली चाहने वालों पर नहीं पड़ता। तुम्हें सकारात्मक लोगों को आकर्षित करना है,
और नकारात्मकता से दूरी बनानी है, अपना समय और ऊर्जा से ही लोगों पर लगा। कि साजिशों में अक्सर खुद की असमर्थता का अक्स रहता है। इसे समझो पर उतराव मत, उनका हर कदम तुम्हें कमजोर करने की कोशिश है, पर तुम मजबूत रहकर इसे नष्ट कर सकते हो। तुम्हें अपनी रणनीति बुद्धिमानी से बनानी चाहिए। खुला संघर्ष नहीं, समझदारी से काम लेना ही तुम्हें जीत दिलाएगा। कि निंदा और झूठे आरोपों के बीच भी तुम ईमानदारी से खड़े रहो। ईमानदारी ऐसी पूंजी है जिसे कोई खरीदा नहीं जा सकता और नष्ट नहीं किया जा सकता। जब तुम सच के साथ खड़े रहोगे तो लोग धीरे धीरे तुम्हें पहचानेंगे। यही समय पर सबसे बड़ा न्याय है। मैं अपनी पहचान को अपनी नजर से परिभाषित करना चाहिए, उनके शब्दों से नहीं जो लोग तुम्हें समझते हैं। वे तुम्हारी सच्ची छवि से जुड़ते हैं। उनकी कमी और जलन तुम्हारी कमी नहीं है। इसे अलग रखो। तुम्हारा आत्म परिचय ही तुम्हारा सबसे मजबूत कवच है। कि हर चाल का जवाब गुस्से से नहीं, संयम से देना अधिक प्रभावी होगा। तुम्हारी शांति उनके सभी होश पर भारी पड़ेगी और उनकी चालें बेसर होंगी। समझदारी और करुणा तुम्हें ऊंचा रखेगी। विपरीत प्रतिक्रिया नहीं, यही तुम्हारी सच्ची विजय का मार्ग है। अपने गुणों और कनेक्शनों की कद्र रखो। यह तुम्हारा संपदा है, इन्हें न खोने दो। पर झूठे संबंधों से भी बचाओ। सही रिश्ते और सहयोगी तुम्हें आगे ले जाते हैं। नकारात्मकता पीछे धकेलेगी। तुम्हें चुनना है कि कौन साथ में चले और कौन पीछे रह जाए। जब तुम खुद पर और अपने रास्ते पर विश्वास रखोगे तो कोई भी हमला तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारी सुंदरता, काबिलियत और संबंध तुम्हें मजबूती देते हैं। यह याद रखो, इन सब का सही उपयोग करके तुम किसी भी विपरीत परिस्थिति को पार कर सकते हो। तुम्हारी आंतरिक रोशनी हमेशा बाहर की अंधेरी चालों पर भारी रहेगी। यह रोशनी तुम्हारे आत्मविश्वास, ईमानदारी और सकारात्मकता से आती है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तो कोई भी बाहरी नकारात्मकता तुम्हें नहीं रोक सकती। आखिर में उनकी जलन और हमले अस्थायी हैं, पर तुम्हारी सच्चाई स्थायी है। तुम्हें अपने लक्ष्य और शांति पर कायम रहना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। समय उनका चेहरा दिखा देगा और तुम्हारी असली अहमियत उभर कर सामने आएगी। तुम्हें केवल अपने उजाले में आगे बढ़ना है, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जब तुम अपने लक्ष्य, आत्मसम्मान और शांति पर ध्यान केंद्रित करते हो तो बाहरी शोर तुम्हें नहीं रोक सकता। ये सीन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने रास्ते पर अड़िग रहें। श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमें ये सिखाता है कि जीवन में चुनौतियां आती रहेंगी, पर संयम, ईमानदारी और आत्मविश्वास से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनकी सीख हमारे जीवन को दिशा देती है और हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें हर नकारात्मकता से ऊपर उठाती है। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो और अपने मूल्यों पर टिके रहते हो तो कोई भी तुम्हें डिगा नहीं सकता। ये सीन हमें
आत्मविश्वास और आत्मबल की अहमियत समझाता है। सकारात्मक सोच तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब तुम नकारात्मकता को नजरअंदाज कर सकारात्मकता को अपनाते हो तो जीवन में खुशियां और सफलता अपने आप आती है। यह सीन हमें सकारात्मक सोच की शक्ति का एहसास कराता है। सीमाएं रखना सुरक्षा का तरीका है। यह रक्षात्मक नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। जब तुम अपनी सीमाएं स्पष्ट रखते हो तो नकारात्मक लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यह सीन हमें बताता है कि सीमाएं आत्म सुरक्षा के लिए जरूरी है। उनकी मजबूती ही तुम्हें किसी भी बाहरी हमले से उबारती है। जब तुम अपने आत्मविश्वास और शांति को रोज पुश करते हो तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें नहीं डिगा सकती। यह सीन हमें मानसिक मजबूती की अहमियत बताता है। तुम्हें अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए। अनावश्यक बहसों और विवादों में समय नष्ट करने के बजाय अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य और प्रगति में लगाओ। यह सीन हमें बताता है कि ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग ही सफलता की कुंजी है। अच्छे संबंध ही तुम्हें हर मुश्किल में संभालते हैं। जब तुम अपने भरोसेमंद लोगों के साथ ईमानदारी और विश्वास बनाए रखते हो तो कोई भी चाल तुम्हें नहीं डिगा सकती। यह सीन सच्चे संबंधों की ताकत को दर्शाता है। समझदारी से लिए गए निर्णय ही तुम्हें सही दिशा देते हैं। जब तुम विवेक और विश्वास के साथ फैसले लेते हो तो जीवन में स्थिरता और सफलता मिलती है। यह सीन हमें समझदारी की अहमियत समझाता है। तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे कर्म, गुण और आत्मा से बनती है, न कि दूसरों के शब्दों से। जब तुम खुद को पहचानते हो तो बाहरी आलोचना का असर कम हो जाता है। यह सीन आत्मपरिचय की शक्ति को दर्शाता है। करुणा और संयम तुम्हें हर परिस्थिति में ऊंचा रखते हैं। जब तुम विपरीत प्रतिक्रिया देने की बजाय संयम और करुणा दिखाते हो तो तुम्हारी विजय निश्चित होती है। यह सीन हमें करुणा और संयम की शक्ति का एहसास कराता है। अपने गुणों, कनेक्शनों और संबंधों की कद्र करना जरूरी है। यह तुम्हारी असली संपत्ति है। इन्हें बचाओ और झूठे संबंधों से दूर रहो। सही लोग ही तुम्हें आगे ले जाते हैं। जब तुम खुद पर और अपने रास्ते पर विश्वास रखते हो तो कोई भी हमला तुम्हें रोक नहीं सकता। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान ही तुम्हें हर मुश्किल में संभालते हैं। यह सीन विश्वास की ताकत को दर्शाता है। इन सबका सही उपयोग करके तुम किसी भी विपरीत परिस्थिति को पार कर सकते हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और सकारात्मकता ही तुम्हें हर चुनौती में जीत दिलाती है। यह सीन विपरीत परिस्थिति में जीत की प्रेरणा देता है। तुम्हारी आंतरिक रोशनी हमेशा बाहर की अंधेरी चालों पर भारी रहेगी। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तो कोई भी चाल तुम्हें नहीं रोक सकती। यह सीन हमें आत्मबल की अहमियत समझाता है। आखिर में उनकी जलन और हमले अस्थायी हैं, पर तुम्हारी सच्चाई स्थायी है। तुम्हें
अपने लक्ष्य और शांति पर कायम रहना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। समय उनका चेहरा दिखा देगा और तुम्हारी असली अहमियत उभर कर सामने आएगी। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए, संयम, ईमानदारी, आत्मविश्वास और सच्चे संबंधों से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अपनी आंतरिक शक्ति और शांति को बनाए रखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है।